हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, देखेंगे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। उसके बाद देखेंगे उनकी वर्तमान भावनाएं आपको लेकर, फिर देखेंगे अगला कदम क्या हो सकता है और लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेड मैसेज। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें, जो सिचुएशन रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में जानना है तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नंबर है 8840987101। किसी एक कार्ड को गेस करना हो तो कर लीजिए मेजर अरकाना से अपना इंट्यूशन चेक करने के लिए। विल टेक 5 कार्ड्स। जय प्रभु। डेविल, वाह, इसको पहले पता चल गया आज। तुमको पहले बता दिए पापा। एक कार्ड और, 1 मोर। बॉटम ऑफ द डेक से है एम्परर एनर्जी। बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी है इस वक्त। मैस्कुलाइन एनर्जी की बात करें तो एनर्जी हेवी है। हेवी नहीं कह सकते इसे, हेवी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे निर्णय इन्होंने लिए हैं या ले रहे हैं जो ज़रूरी हैं। इसको हेवी नहीं कहा जा सकता। निर्णय तो लेने ही पड़ेंगे। अब अगर प्यार किया है तो उसमें डिसीजन लेने को हम हैवीनेस नहीं कह सकते, वो तो ज़रूरी है। तो एक पावरफुल डिसीजन होता ज़रूर दिख रहा है यहाँ पे, हैवीनेस नहीं है। एनर्जी में साइन की बात करें तो मेष राशि, सिंह राशि, मकर राशि, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा वी हैव द वर्ड विच कैरी ऑल द साइंस। इंग्लिश में लियो, एरीज, कैप्रिकॉन एंड सैजिटेरियस। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। बाकी वी हैव ऑल द साइंस, द वर्ड, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, सभी राशियाँ। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स क्यों आई है ऐसी एनर्जी। सबसे पहले डेविल, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करते हैं जो शादीशुदा है या एक्स्ट्रा मैरिटल है या डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट स्टैंडर्ड है या एज डिफरेंस है, तो ये सारी जो एनर्जीज़ हैं ये अपरंपरागत में आती हैं। अपरंपरागत मतलब अनकन्वेंशनल मैरिज और रिलेशनशिप। तो कहीं ना कहीं अनकन्वेंशनल अगर रिलेशनशिप है तो यहाँ पर आपके पर्सन इसमें सक्सेस चाहते हैं। मीन्स कुछ ऐसे डिसीजंस लेना चाहते हैं जिससे सक्सेस को अचीव कर सकें। टेम्परेंस, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ वॉन्ड्स विद 8 ऑफ कप्स। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में अनकन्वेंशनल सिचुएशंस में आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अगर स्टैंड ले रहे हैं और चीज़ें फिर भी इनके फेवर में नहीं आ रही हैं तो ये इमोशनली विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब ये आपसे एक होने के लिए, आपके साथ यूनियन में आने के लिए कुछ लोगों से मूव कर सकते हैं, इमोशनली पूरी तरह से विड्रॉ कर सकते हैं। कार्ड्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। टावर,
टावर को 3 कार्ड ने 4 कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। टावर को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वर्ड्स, 7 ऑफ स्वर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं देखिए इन्होंने अपनी तरफ से बहुत सफरिंग में रहे हैं बहुत लंबे समय से, क्योंकि इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी है। जितना इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है उससे ज़्यादा तकलीफ़ इन्होंने अपने ऊपर ली है। अब अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आप उसको तकलीफ़ दे रहे हैं, आपको पता है कि आप उसको तकलीफ़ दे रहे हैं, और आप तकलीफ़ इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आप प्रेम नहीं करते, आप तकलीफ़ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि मुझे उससे दूर हो जाना चाहिए क्योंकि मैं उसे पा नहीं सकता या पा नहीं सकती, तो वो और ज़्यादा कठिन है। तो इंसान जिस व्यक्ति को पाना चाहता है उस व्यक्ति से जानबूझ के पीछा छुड़ाए, दूरी बनाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि मैं शायद इसके लायक नहीं हूँ या मैं इसको हर्ट नहीं कर सकता और मुझे पता है कि मैं इसके साथ विवाह नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो अपने आप को दूर कर लो। तो इन्होंने इस तरह की सिचुएशंस बहुत देखी हैं, आपको प्रायोरिटी पे रखने की काफ़ी बार कोशिश की है बट दे नहीं पाए हैं प्रायोरिटी, जिस वजह से सफ़र किए हैं। और इनको अपने पे ज़्यादा गुस्सा इसलिए है क्योंकि आप एक बहुत अच्छे सोल हो। अगर आप एक प्योर सोल हो और एक प्योर सोल को जो कि आपसे मतलब आप इनसे ट्रू लव करते हो, इमोशनली आप इनको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, उसके बाद भी इन्हें आपको तकलीफ़ देनी पड़ रही है, इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है। मतलब जानते हुए भी कि ये व्यक्ति मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है या करती है, उसके बावजूद उसे तकलीफ़ देना किसे अच्छा लगता है, किसी को नहीं। तो इस वजह से ये सफ़र करते हैं और ये इसी तकलीफ़ वाली ये जो साइकिल है इसको एंड कर रहे हैं, अपने जीवन में, आपके जीवन में खुशियाँ ला पाएँ इसलिए। तो ये एंड कैसे करेंगे? स्टैंड लेके। द वर्ड, आप इनकी दुनिया हैं, आपके साथ ये परमानेंट यूनियन चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं। तो ये कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल की एनर्जी है, क्लेम कर लें इस एनर्जी को, बहुत पावरफुल एनर्जी है। ये कंप्लीशन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, एनी हाउ, किसी भी हाल में। द सन को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वर्ड्स। ये बहुत बोल्डली स्टेप लेंगे, सामने वाला माने न माने इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं माना तो भी ठीक, माना तो भी ठीक। सामने वाला कौन? जो भी अदर सिचुएशंस हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन है। एम्परर को किंग ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई कर दिया। इस टाइम पीरियड में ये एक सॉलिड डिसीजन लेना चाहते हैं, एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं और उस डिसीजन पे लॉन्ग लाइफ रहना चाहते हैं, टिकना चाहते हैं, ऑन एंड ऑफ वाली रिलेशनशिप नहीं चाहते। आज सुबह भी आज की एनर्जी में जहाँ तक मुझे याद है आपके पर्सन की तरफ जजमेंट आया था, है ना, ओवरऑल एनर्जी कि ये डिसीजन लेना चाहते हैं। तो ये जजमेंट क्या हो सकता है वो यहाँ पर आपने क्लियर कर लिया। ओके, देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपके लिए। जय शिव शक्ति। करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। करंट फीलिंग्स फॉर यू। बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास शैडो साइड। यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज, ओवरऑल एनर्जी है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं जो शांति से, बहुत ही शांति से, पेशेंटली अपने रिश्ते को चला रहे हैं और आपने अपने पार्टनर की जो भी डार्क साइड है उसको बहुत अच्छे से फील किया है। देखिए, हम बाहरी दुनिया में चाहे जैसे रहते हो, हम एक मुखौटा लगा सकते हैं, हम बाहर निकलें तो हम मुस्कुरा सकते हैं, हम बाहर निकलें तो हम अपने आप को बिल्कुल डिफरेंट दिखा सकते हैं क्योंकि हम कुछ टाइम के लिए उस सिचुएशन में जा रहे हैं।
लेकिन जिनके साथ हम 24 घंटे हैं, पूरे साल हैं, कई साल से हैं, उनके सामने हम दिखावा नहीं कर सकते, है कि नहीं। वो आपकी एक एक रग रग से वाकिफ़ होते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे की रग रग से वाकिफ़ होती है। अगर वो कोई कांड करके आएगा और कहेगा मम्मी मैंने नहीं किया, तो मम्मी जानती रहेंगी कि किया कि नहीं किया। दुनिया के सामने वो भले लड़ जाएं, पर मम्मी को पता है कि किया कि नहीं किया, है कि नहीं। तो ये जो रग रग से वाकिफ़ रहने वाली एनर्जी है, आपका पति आपको अच्छे से जानेगा, आप अपने पति को अच्छे से जानेंगी, आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की रग रग से वाकिफ़ होंगी, है कि नहीं। आप अपने बच्चे की रग रग से वाकिफ़ होंगे। तो जो लोग बहुत क्लोज होते हैं ना, उन्हें ही डार्क साइड पता होती है, दुनिया को नहीं पता होती। दुनिया के सामने आप आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे मुखौटा लगा के घूम सकते हैं, लेकिन जो आपके साथ है ज़िंदगी भर, हर वक्त, उसको आपकी पॉजिटिव से पॉजिटिव साइड भी पता है, नेगेटिव से नेगेटिव साइड भी पता है, वर्स्ट साइड भी पता है, डार्क साइड भी पता है। इवन वो साइड भी पता है जो उसको खुद को नहीं पता, बट आपको पता है, शैडो साइड, है ना। कई बार हमें अपने बारे में कुछ चीज़ें नहीं पता होती, सामने वाले को पता होती हैं, वो हमें बताता है कि ऐसा है, ऐसा है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि यू नो देयर फ्लॉज, जो भी फ्लॉज हैं इनके अंदर, और आप इनको रियलाइज़ भी करवाते हो, देखो तुम ये गलत कर रहे हो, या तुम ऐसे नहीं ऐसे कर सकते थे, मुझे तकलीफ़ नहीं होती, तुम्हारा वे गलत था। तो इनको खुद को कई बार रियलाइज़ हो जाता है कि यार ये तो मैंने गलत कर दिया, ठीक है, और आप ही रियलाइज़ करवाते हो। तो इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं कि मेरे ही फ्लॉज मुझे नहीं पता है, बल्कि उसको पता है। मैं रन करके चला जाता हूँ या चली जाती हूँ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछा छुड़ा के, फिर भले मुझे लगता है कि हाँ मैंने गलत कर दिया, क्योंकि मैं तो उसके बिना रह ही नहीं सकता या रह ही नहीं सकती, और फिर मैं अपने कंफ्यूज्ड माइंडसेट के साथ वापस आता हूँ या वापस आती हूँ, और आप इनको फिर भी एक्सेप्ट करते हो। कई बार ऑन एंड ऑफ में आप एक्सेप्ट करते होगे। आप ये तो नहीं करते कि एक बार उन्होंने ब्लॉक कर दिया तो इधर से आपने भी ब्लॉक कर दिया, ऐसा तो नहीं करते होगे आप। क्यों? क्योंकि आप अटैच्ड हो, आपको पता है कि सामने वाला हो सकता है या तो आपसे कोई गलती हुई है, या तो सामने वाले गुस्से में ऐसा किया है, उसका गुस्सा शांत होगा, चीज़ें शांत हो जाएंगी, या तो फिर आपको उम्मीद है कि भाई ऐसा ही है, तो वो आज ब्लॉक किया है, दो महीने बाद फिर से अनब्लॉक कर सकता है या कर सकती है। सो आपकी उम्मीदें हैं कुछ, जहाँ पर उम्मीदें हैं वहीं पर आप वेट करोगे, जहाँ उम्मीदें नहीं हैं वहाँ गेट बंद कर दोगे कि ठीक है भाई, तूने मुझे ब्लॉक किया, मेरी डिसरिस्पेक्ट की, मैं तुझे ब्लॉक कर देता हूँ या कर देती हूँ, है कि नहीं। ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, ये जो चीज़ें हैं ये लव लाइफ में बहुत कॉमन है, चलती रहती है। मेन चीज़ ये है कि इनको ये रियलाइजेशन है कि मैंने गलत डिसीजंस लिए हैं लाइफ में, और जब मुझे याद आती है, मुझे लगता है यार मैंने तो गलत कर दिया, तो फिर मैं वापस चला जाता हूँ और वो सामने डोर ओपन रहता है मेरे लिए। तो जब इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि अब सामने डोर मेरे लिए क्लोज हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से कि मेरा पार्टनर अब मेरा वेट ही नहीं करता या नहीं करती, उसको मेरे आने या ना आने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तब उनको तकलीफ़ होती है। तब उनको ये चीज़ खलती है कि यार जो व्यक्ति मेरे जाने से एक्साइटेड हो जाता था या हो जाती थी, वो व्यक्ति अब मेरे आने जाने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तब इनको ये एक ट्रिगर मिला है कि नहीं, मैं अब बहुत ज़्यादा कर चुका हूँ या बहुत ज़्यादा कर चुकी हूँ, अब मुझे चीज़ों को सॉल्व करना है। तो ये अब ओवरवेल्म्ड सिचुएशन से गुज़र रहे हैं कि मतलब मैं क्या कर दूँ कि सामने वाला मुझे अप्रिशिएट करे। ईगो पे ले लिया इन्होंने, समझ रहे हैं। तो ये इनकी फीलिंग्स है इस वक्त। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है इमीडिएटली आपकी तरफ। सबसे पहले जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस आने वाले हैं, कॉल्स, यूनियन, हाँ आएंगे। और कोई कार्ड, सबसे पहले तो आने वाले 6 घंटे से लेके 24 घंटे के अंदर की एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर कुछ कार्मिक लेसन्स लर्न करके वहाँ से मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं,
वहाँ से निकलकर आपकी तरफ आ सकते हैं। आपकी तरफ यूनियन की एनर्जी है। अगले 24 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 2 दिन के अंदर एक नई शुरुआत आपकी लव लाइफ में दिख रही है। तो जो भी नो कांटेक्ट में है और वेट कर रहे हैं, 2 दिन के अंदर बहुत सारे कमेंट्स आपको ऐसे देखने मिलेंगे, आपके हों, भगवान करें कि आप ये लिखें कि मेरा यूनियन हो गया है, मेरे पर्सन वापस आ गए हैं। इवन ये भी लिखें कि आप दोनों के बीच से जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या तो वो मान गई है या रिलीज़ हो गई है। ये एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए इट्स द टाइम फॉर जस्टिस। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है? जो लोग कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट में ही रहेंगे। थोड़ा सा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दिख रही है। रूट चक्र, थ्रोट चक्र पे ज़्यादा जोर रहेगा। मतलब बातचीत में कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो चुभ जाएं आपको उनकी या उनको आपकी। कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, लेकिन यूनियन बरकरार रहेगा। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि थोड़ी दूरियां आएँ, मतलब थोड़ा सा इग्नोरेंट बिहेवियर हो, या कम समय दें आपको, बहुत ज़्यादा टाइम ना दें, बहुत थोड़ी बहुत बातचीत हो, एक फॉर्मेलिटी की तरह लगे आपको। लेकिन ये टेम्प्रेरी एनर्जी है, ये 2 दिन के अंदर की एनर्जी है। 20 घंटे से लेके 48 आवर्स के अंदर की एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स होंगे, लेकिन उसके बाद चीज़ें फिर से बैलेंस हो जाएंगी। तो यहाँ पे ओवर रिएक्ट नहीं करना है। अगर आपके पर्सन थोड़ा स्पेस लेते हैं, दूरी बनाते हैं, या किसी स्ट्रेस में हैं, तो इनको थोड़ा स्पेस दे दीजिए। अगर स्ट्रेस कम कर सकते हैं तो कीजिए हेल्प। अगर नहीं कर सकते या वो शेयर नहीं करना चाह रहे हैं तो गिव हिम और गिव हर सम स्पेस। बाकी बातचीत पे ध्यान रखिए। और फिनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रेस आपके पर्सन को हो सकता है, या तो कंपनी का कोई स्ट्रेस हो, जॉब का कोई स्ट्रेस हो। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है जिसका असर थोड़ा रिलेशनशिप पे होगा। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? हम हमेशा कोशिश करते हैं एक हाई स्टैंडर्ड सेट करने की, लेकिन परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, एक दिन का भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखिए। अपना एक रिस्पेक्टफुल एनर्जी आपकी होनी चाहिए लाइफ में, कि कोई आपका नाम ले तो बहुत रिस्पेक्ट से ले, बहुत अदब से ले, आपका वो एक ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन हर चीज़ में परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इट्स नॉट मैंडेटरी कि सब चीज़ परफेक्ट हो, ठीक है? बट एक आपका समाज में एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और आपके स्टैंडर्ड्स हाई होने चाहिए, ठीक है? हाई वैल्यूज़ होनी चाहिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आप अपने अंदर कुछ भरकर बैठे हैं तो एक्सप्रेस कर दीजिए। डर के मारे कि मेरा रिश्ता टूट जाएगा अगर मैंने बोल दिया तो, या ऐसा हो जाएगा बोल दिया तो, नहीं। आप घुट घुट के मत जीने का प्रयास कीजिए। जो भी आपके अंदर भरा हुआ है, सप्रेस्ड है, उसको बाहर निकालिए। जिस व्यक्ति से निकालना उससे बोलिए। अगर उससे नहीं बोल सकते, आपको घबराहट हो रही है, तो किसी अपने क्लोज वन से बोलिए। उससे भी नहीं बोल सकते तो किसी जानवर से बोल दीजिए, पेड़ से बोल दीजिए, बट अपने अंदर की बातें निकाल लीजिए। कई लोग अपनी सोल को इतना सप्रेस कर देते कि उनकी सोल बिल्कुल परेशान हो जाती है, उसको हमेशा एक्सप्रेस करने से डर लगता है। और कुछ लोग होते हैं ना जिनको हम कहते हैं धाकड़ है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो होगा वो बोल देंगे, मुँह फट होते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना भी कई बार अच्छा नहीं होता है। तो बैलेंस होने चाहिए, हर चीज़ बैलेंस में अच्छी लगती है। तो आपकी सोल क्या चाहती है उसको एक्सप्रेस ही नहीं करोगे तो कैसे आपकी सोल को रिलैक्स और रिलीफ मिलेगा? तो आपके अंदर इतनी फ्रीडम तो होनी चाहिए कि आप अपनी सोल को सही तरीके से एक्सप्रेस कर सको, जो भी आपके अंदर है। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा है कि अपनी जगह अगर आप सच्चे रहे हैं, डेडिकेटेड रहे हैं, और अगर आप सही रास्ते पर हैं, तो आपकी जो भी विशेज़ हैं वो पूरी होंगी, ठीक है? वक्त सही होना चाहिए। सही समय पर ईश्वर आपके लिए जो भी प्लान किए होते हैं वो हो जाता है। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे आपके जो भी पति होंगे, या आपके जो भी पत्नी होंगी, या आपके जो भी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होंगे, उनको आपने दिया लेके ढूंढा नहीं है,
है ना, आपने चूज़ नहीं किया है, वो अपने आप, क्योंकि उनका कर्मा था, वो आपकी ज़िंदगी में आ धमके हैं। तो जब वो अपने आप आ धमके हैं तो उनका जब तक कर्मा रहेगा वो वहाँ रहेंगे। अगर जीवन भर का कर्म जुड़ा है तो जीवन भर रहेंगे, नहीं है तो जितना कर्म है उतना तो रहेंगे ही रहेंगे। तो आपको इन सब चीज़ों पे अपना समय व्यर्थ करना ही नहीं है कि कौन कब गया, कौन कब आएगा, कौन आएगा कि नहीं आएगा। जिसके साथ कर्म जुड़ा है वो होगा। यहाँ पर सब कुछ डेस्टिन्ड है। आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें आपके हाथ में है, बट ऐसा है नहीं, ये इल्यूजन है। कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। न आना हमारे हाथ में था, न जाना, और न विवाह। तो ये जो 3 चीज़ इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, वो हमारे हाथ में नहीं है। हम कौन सा बच्चा हमारा होगा वो भी हमारे हाथ में नहीं है। वो भी जिसका कर्म जुड़ा होगा वो हमारे गर्भ से जन्म लेगा या लेगी। तो जब कुछ भी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है तो इतना स्ट्रेस किस बात का है। बस अपने ऊपर फोकस करिए, अपने आप को अलाइनमेंट में रखिए, सरेंडर टू डिवाइन, जो होगा बेस्ट होगा। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कब मेरे जीवन में भी उजाला होगा, कब मेरे जीवन में भी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तरस गए हैं कान कुछ अच्छा सुनने के लिए, तो अच्छा होने वाला है। बहुत सारे लोगों के लिए सडनली कुछ मिरेकल्स होंगे, लेकिन अपनी वाइब्रेशन हाई रखिए। वाइब्रेशन कैसे हाई रखनी है? अपनी लाइफ में अच्छा सोच के आप अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखते हैं। जब आप उस सिचुएशन में होते हैं कि आप सिर्फ अच्छा ही सोच रहे हैं, आपकी ज़ुबान से अपने लिए, दूसरों के लिए अच्छा ही निकल रहा है, तो यूनिवर्स आपको अच्छा ही देती है। ये वही है कि आप जो देंगे यूनिवर्स कई गुना करके आपको वापस कर देती है। तो अगर आप प्रेम बांटते हैं तो यूनिवर्स आपको ऐसा व्यक्ति देगी जो आपसे इतना प्रेम करेगा कि आप समा नहीं पाएंगे उसमें। तो ये चीज़ें होती हैं। सो ऑलवेज बी इन हाई वाइब्रेशन। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।